नमस्कार। मैं कुशाल भारद्वाज। आज की खबर बहुत हैरान परेशान कर देने वाली है। कतर की एक निचली अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा का फरमान सुनाया है और इसकी यह खबर निश्चित तौर पर हम सभी भारतवासियों के लिए विचलित करने वाली है, परेशान करने वाली है। इससे पहले कि खबर के विस्तार में जाएं, आप सबसे अनुरोध है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि मैं पहले भी बताता आया हूँ कि हमारा मकसद ये है कि जो राजनीतिक घटना है, सामाजिक घटना है, आसपास की घटना है, देश दुनिया की घटना है, जनता से जुड़ी घटना है, उनको जो हम लोगों के बीच में लेकर के आते हैं और जो तथ्यों के आधार पर, सच्चाई के आधार पर जो है लोगों को बताते हैं। तो खबर ये है कि हिंदुस्तान के 8 पूर्व अधिकारी नौसेना के, उनको मौत की सजा का फरमान जारी किया है कतर की निचली अदालत ने, जिसको प्रिलिमिनरी कोर्ट भी बोलते हैं। और हैरान करने वाली खबर यह भी है कि सन 2022 में अगस्त के महीने में इनको गिरफ्तार किया गया था। अलग अलग जेलों में इनको रखा गया। 1 महीना तक इतलाह नहीं दी गई, ना तो इनके परिजनों को, ना भारत सरकार को। और लगभग 1 महीना बीतने के बाद सितंबर महीने में जो है इस बात की सूचना जो है इनके परिजनों या और भारत सरकार को मिली। 1 महीने बाद ही पिछले साल सितंबर में इन 8 पूर्व सैन्य अधिकारियों, नौसेना के अधिकारियों की इनके परिजनों से बात करवाएगी और उसके बाद लगातार ये केस इनके ऊपर चला। हालांकि केस का विवरण जो है वो अभी भी वो सामने नहीं आया है। दुखद पहलू यह है कि हमारा हिंदुस्तान, जिसका बहुत ज्यादा हमारे मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है। मोदी के सारे जो भक्त हैं, अंध भक्त हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, वो जो है झूठा प्रचार करते हैं। भारत आगे जा रहा है, भारत का मान बढ़ रहा है, भारत विश्व का नेता बन गया है, मोदी जैसा नेता कोई और है नहीं। और मोदी के आगे पीछे पूरी दुनिया के नेता घूमते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, एक छोटा सा मुल्क है कतर के साथ भारत के संबंध भी हैं, लेकिन उस कतर मुल्क ने जो है हमारे नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को गिरफ्तार करने के 1 महीने बाद जो उसकी इतला दी भारत को, लेकिन भारत सरकार कुछ कर नहीं सकी। हैरानी और परेशानी की बात यह है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हर किसी मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, आजकल क्रिकेट के मैच चले हैं, भारत जब भी जीता वो ट्वीट करते हैं, अच्छी बातें करना चाहिए, भारत जीत रहा है, वो अलग अलग मुद्दों पर ट्वीट करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारी नौसेना के अंदर हमारे देश की सेवा की, 8 पूर्व सैन्य अधिकारी, वो लगभग 1 साल से कतर की जेल में बंद है और हमारे प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुला। तो जिसको अंधभक्ति करनी है वो करे। लेकिन हमें कहना चाहेंगे कि ये जो सारे का सारा जो आडंबर खड़ा किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा मान्यता है, दुनिया के बड़े बड़े नेता जो है इनके आगे पीछे घूमते हैं, हमें कहना चाहेंगे कि कतर मुल्क ने जो है आपको इतला तक नहीं दी और जब पता लगा तो उसके बावजूद प्रधानमंत्री खामोश क्यों है इस मुद्दे पर। मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारे जिन 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है, उनके नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगलाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक यानी कि सेलर रागेश। ये 8 पूर्व सैन्य अधिकारी हमारे देश के, जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है, जिन्होंने नौसेना में हमारे देश की रक्षा की है, नौसेना में रह करके। रिटायरमेंट के बाद वो कतर की एक कंपनी के थ्रू जो है वहां पर भी काम कर रहे थे, अधिकारी थे। और ऐसा बोला जाता है कि उनके ऊपर जो है जासूसी के आरोप हैं 8 के 8 पूर्व अधिकारियों के ऊपर, जिसको लेकर के 1 साल के अंदर
उनको जो मौत की सजा सुना दी गई है। और प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया है। ये बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली घटना है। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जब से ये खबर मिली है उसके बाद भी कई तरह के जश्न जो है भाजपा के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा बनाए गए हैं। मैं ये भी आपको बता दूं, आपको याद करा दूं, इसी साल 24 अगस्त को हमारे 3 सैनिक, वीर सैनिक शहीद हुए अनंतनाग में, जिसमें एक मेजर थे आर्मी के, एक आर्मी के कर्नल थे और उनके साथ साथ एक जो है डीएसपी थे। शहीद हो गए अनंतनाग में, जम्मू कश्मीर में। और उस रात बीजेपी के सेंट्रल मुख्यालय में, बीजेपी के कार्यालय में जश्न रखा गया था। प्रधानमंत्री ने उस जश्न को रोका नहीं। भाजपा के सारे मंत्री वहां पर मौजूद थे, उस जश्न को रोका नहीं। जश्न उस दिन मनाया गया देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भाजपा कार्यालय के अंदर, जिस दिन हमारे 3 वीर सैनिक जो है वीर गति को प्राप्त हुए। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये कैसी संवेदनशीलता है? ये किस तरीके का विश्व गुरु बनाना चाहते हैं आप इस देश को? क्या ये कदर है हमारे सैनिकों की? क्या वो जश्न टाला नहीं जा सकता था? उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, हम चुप रहे, कोई बात नहीं। लेकिन आज ये सवाल उठाते हमारे 8 नौसेना के अधिकारियों को मौत की सजा हुई है और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश है। और ये भी आपको बता दें कि कतर का कानून अलग तरह का है भाई। पहले भी नेपाल के एक नागरिक को मौत की सजा सुनाई गई थी और जब उसकी सूचना नेपाल की सरकार को दी गई, एक दिन का ही समय मिला था, अगले दिन जो है उन नेपाल के नागरिक को, चौधरी को सजा, उनको जो है मौत की सजा दे दी गई, यानी कि उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। अभी हालांकि समय है, लगभग 2 महीने का समय है, लेकिन भारत सरकार को पहल करनी चाहिए। ये वही सरकार है मोदी जी की जो 1 साल से खामोश है। ये वही सरकार है, अगर वो चाहती तो 1 साल से जो है इस मुद्दे के ऊपर कुछ करती, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। और ढिंढोरा ऐसा कि दुनिया में मोदी का डंका चलता है। भारत बहुत आगे चल गया है, अमेरिका भी भारत की सुनता है, इंग्लैंड भी भारत की सुनता है, सारे मुल्क भारत की सुनते हैं। चीन पानी भरता है, फलाना मुल्क पानी भरता है। यही जो है गोदी मीडिया द्वारा प्रचारित किया जाता है। ये अलग बात है कि हमारी सीमाएं आज सुरक्षित नहीं है, हमारी सीमाओं में घुसपैठ हुई है, मोदी सरकार उसको छुपाती है। ये भी हकीकत है। पिछले लोकसभा चुनावों से पहले हमारे जो 44 जवान पुलवामा में शहीद हुए, उसकी जांच आज तक नहीं हुई। कैसे शहीद हुए, कहां से विस्फोटक आया, लेकिन उसको बनाया जरूर गया। शहादत के ऊपर जो वोट मांगे गए और ये बोला गया कि हम तो उधर गए बालाकोट और वहां पर जो है सर्जिकल स्ट्राइक की। हिंदुस्तान पहले भी कई बार सर्जिकल स्ट्राइक करता रहा है, आर्मी करती है, वो कोई गृह मंत्री नहीं करता, कोई प्रधानमंत्री नहीं करता। और उसको सर्जिकल स्ट्राइक नाम दिया था, ना उसको प्रचारित किया जाता था। ये पहली बार हुआ कि सेना ने कोई कार्रवाई की और उसका सेहरा जो है गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जो ले रहे कि हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। और सैनिकों की शहादत के ऊपर वोट मांगे गए, वोट बटोरे गए। लेकिन सैनिकों के मान सम्मान की अगर इतनी चिंता होती तो शायद पुलवामा का सच जो है देश के सामने आया होता। उस वक्त के गवर्नर जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक बार बार उस मसले को उठा रहे हैं, पूरे देश के सामने आप उसको सुन रहे हैं। क्या रोल रहा है उस वक्त भारत सरकार का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, वो रोजाना उसको उजागर करते हैं, यानी कि एक्सपोज किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये देश प्रेजेंट रूल में आगे नहीं जा सकता इस तरीके से।
ये पहलकदमी करनी चाहिए हमारी सरकार को, और आप सब लोग आवाज उठाएं, इस वीडियो को आप शेयर करें, इस पर कमेंट करें, और जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो सैन्य अफसर हैं, नेवी में अफसर रहे 8 के 8 लोग, जिनको सजाए मौत हुई है, मौत की सजा सुनाई गई है, उस पर अगर हमारी सरकार एक्टिवली काम नहीं करेगी तो अंदेशा यह है कि कुछ भी हो सकता है। और इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद इस सरकार से ना लगाएं, लेकिन अगर जनता चौतरफा दबाव बनाती है तब जो है सरकार को एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार एक्टिव रूप से इसने काम नहीं किया। नहीं तो 1 साल में जो है कुछ ना कुछ जो है कतर के साथ बातचीत करके जो है इस मसले को हल किया जा सकता था। और आरोप क्या लगे हैं कि जो 8 सैन्य अधिकारी हैं नौसेना के, ये कंपनी में काम करते हुए, और कंपनी कौन सी? वो कंपनी जो कतर की नौसेना को जो है ट्रेन करती है, उस कंपनी में ये अधिकारी थे आजकल। और इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये कंपनी में जो है सेवाएं देते हुए इजराइल के लिए जो है जासूसी कर रहे थे, लेकिन विवरण नहीं दिया गया। भारत सरकार बोलती है हमारे को भी पता नहीं है असल में मुद्दा क्या है, किस बात की सजा हुई है। तो तब काहे के विश्व गुरु तुम, तब काहे के विश्व के नेता है तुम, कि कतर जैसा मुल्क भी तुम्हारे को ये नहीं बताता है कि किस लिए जो है तुम्हारे जो 8 पूर्व सैन्य अधिकारी हैं उनको उन्होंने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि बातचीत नहीं करने दी गई परिजनों के साथ। 1 साल से सिर्फ 1 दिन करने दी गई, और उसके बाद अब जो है प्रिलिमिनरी कोर्ट ने जो है उनको मौत की सजा सुना दी। किस बात के विश्व गुरु हैं मोदी जी? ये सवाल पूछना पड़ेगा। और मैं सारे अंध भक्तों को भी बोलना चाहता हूं कि अंध भक्ति छोड़िए, इस देश का सवाल है। और आप बार बार ये कुछ लोग बोलते हैं मोदी जी के खिलाफ क्यों बोलते हैं जी? हम इसलिए बोलते हैं 15 लाख का वायदा इन्होंने किया था, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, यानी कि 9 साल 57 हो गए तो 18 करोड़ नौकरियां मिलनी थी देश के युवाओं को, लेकिन नौकरियां मिली नहीं। जो नौकरियों पर थे उनकी भी छुट्टी हो गई, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे उनकी छुट्टी हो गई। वायदा किया गया था कि कोई हमारे एक सैनिक को मारेगा तो हम जो है 40 सिर काट करके लाएंगे, लेकिन हमारी सीमाओं में अतिक्रमण हो रहा है। जम्मू कश्मीर में भी रोजाना हमारे सैनिकों की शहादत हो रही है, दूसरे बॉर्डर पर भी शहादत हो रही है, और सीमाओं के अंदर भी जो है जगह जगह घटनाएं हो रही हैं। जिस तरीके से मणिपुर में जो हिंसा हुई या करवाई गई, उस पर मुंह नहीं खोला प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन जब इजराइल पर जो है हमला होता है हमास का, तो प्रधानमंत्री जी इजराइल के समर्थन में बोलने में जो है 5 मिनट की देरी नहीं करते हैं। लेकिन 4 महीने तक जो है मणिपुर के मसले पर, मेरे हिंदुस्तान के एक राज्य मणिपुर जल रहा था, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे, सामूहिक बलात्कार हो रहे थे, घर जलाए जा रहे थे, मारकाट हो रही थी, सैकड़ों बेगुनाहों को कत्लेआम किया गया मेरे मुल्क के अंदर एक राज्य में। 4 महीने प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुला, लेकिन इजराइल के मुद्दे पर 5 मिनट के अंदर जो है बयान जारी हो जाता है और बोलते हैं हम जो है इजराइल के साथ हैं। माना कि हमास जो है उसका हमला गलत था क्योंकि उसमें निर्दोष लोग मारे गए, लेकिन इजराइल जैसा रोजाना करता है। तब आपने कितनी बार स्टेटमेंट दी कि इजराइल जो है फिलिस्तीनियों के साथ गलत कर रहा है, और हमास और फिलिस्तीन में भी फर्क है। और ये भी हम बता दें, ये जो बकवास करते हैं बहुत सारे चैनल, बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान की जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं और हमेशा ये बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, और जो पत्रकार, गोदी पत्रकार मणिपुर नहीं गए कभी रिपोर्टिंग के लिए, जहाँ पे हमारी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, जहाँ पर उनको नंगा घुमाया गया, वहां नहीं गया गोदी मीडिया कहीं पर भी, लेकिन इजराइल जाकर के बैठ गया और इजराइल में कमरे में कैद होकर के जो है ड्रामे कर रहे हैं कि देखो ये बम हमारे ऊपर भी गिर सकता था, है ना। अरे तुम महल के अंदर बैठे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं गाजा की।
लेकिन गाजा के अंदर जो कत्लेआम है फिलिस्तीनियों का इजराइल के द्वारा, वो अभी नहीं, वो कई दशकों से चला आ रहा है। और हिंदुस्तान की तो शुरू से ही जो है ये पॉलिसी रही है, नीति रही है, हम फिलिस्तीनी जनता के साथ रहे हैं। क्यों रहे साथ? क्योंकि फिलिस्तीन में कोई मुसलमान यहूदी का मुद्दा नहीं है। ये अंधभक्तों को बताना चाहते हैं जो तुम यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम करके जो है देश की समस्याओं का ध्यान जो है बंटवाते हो। तुम वहां पर भी इसको करने लग गए कि मुसलमान इकट्ठा हो गए, फलाना इकट्ठा हो गए। फिलिस्तीन के अंदर मुद्दा है फिलिस्तीनी होमलैंड का, फिलिस्तीनी मुल्क का, क्योंकि फिलिस्तीन का जो मुल्क है उस पर जो है हर दिन इजराइल कब्जा किए जा रहे हैं। गाजा पट्टी में वो लगातार अपनी बस्तियां वहां पे बसा रहा है। इजराइल बेगुनाहों को मारता है, औरतों को मारता है, बच्चियों को मारता है। उनके सैनिक वहां पे हर दिन जो है तांडव मचाते हैं फिलिस्तीन के अंदर। और इसलिए भारत शुरू से जो है फिलिस्तीनी जनता के साथ रहा है, क्योंकि फिलिस्तीनी अपने देश के अंदर अपने होमलैंड की जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी धरती की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर आपके घर में कोई कब्जा कर जाए तो आप भी उससे कब्जा छुड़वाना चाहेंगे, वही जो है फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं। तो फिर मोदी जी कैसे बोलते हैं कि हम इजराइल के साथ हैं? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता का दबाव इस वक्त सरकार के ऊपर जरूरी है। हमें अपने नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को बचाना है और इसलिए मोदी सरकार को जगाना है। और अगर मोदी सरकार जागती नहीं है तो मोदी सरकार को भगाना भी है। ये समय भी नजदीक आ रहा है, इसमें जो है कोई कोताही नहीं बरतनी इस बार। बड़े बोलेपन से देश नहीं चलता है, बक बक करने से देश नहीं चलता है, टेलीप्रिंटर में पढ़ करके भाषण करने से देश नहीं चलता है, दो पूंजीपतियों के हवाले सारे संसाधन बेचने से देश नहीं चलता है। इस देश की करोड़ों करोड़ जनता को रोजगार चाहिए, इस देश के अंदर शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए, इस देश के अंदर नफरत से छुटकारा चाहिए। और इसलिए जनता को जागना होगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इन सैन्य अधिकारियों के पक्ष में बोलें, सरकार को जगाएं। ये जो है अनुरोध आप लोगों से मैं करना चाहता हूं। और उसके साथ साथ ये भी कि इस देश के लोगों ने आज़ादी के संघर्ष में भी कुर्बानियां दी हैं और इस वक्त जो इस देश के अंदर जनता का भाईचारा तोड़ा जा रहा है, असली मुद्दों से ध्यान बंटवाया जा रहा है, देश जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, गोदी मीडिया वहां पर नहीं जाता है, लेकिन गोदी मीडिया जो है इजराइल में जाकर के बैठ करके गाजा की रिपोर्टिंग करते हो। तो यहीं से कर लो तुम, दिल्ली से क्या जरूरत थी वहां पे जाने की? और वहां पे जाकर के पूरी दुनिया का मीडिया दिखा रहा है फिलिस्तीन का मसला क्या है, और हमारा जो भारत का गोदी मीडिया वहां पे गया वो बता रहा है मुसलमान इकट्ठे हो गए, फलाने इकट्ठे हो गए। ये क्या ड्रामा है भाई? पत्रकारिता धर्म में बोलता है कि सच्चाई बताओ, सच्चाई समझाओ, मुद्दा क्या है उसकी बात करो। और पूरी दुनिया के अंदर शर्मसार किया गोदी मीडिया ने भी, जिस तरीके की रिपोर्टिंग इन्होंने इजराइल में जाकर के की है गाजा को लेकर के। तो इसलिए गोदी मीडिया की खबरों पर विश्वास ना कीजिए। अगर कुछ नहीं है तो आप अपने तथ्य निकाल करके जो है उसी को जो प्रचारित करो, लेकिन गोदी मीडिया के ऊपर भरोसा ना करो। गोदी मीडिया हमेशा असली समस्याओं से दूर ले करके जाता है और एक भय का वातावरण और एक नफरत का वातावरण जो है फैलाने का काम करता है। तो यही कहते हुए आपसे सपोर्ट चाहिए, इस देश के लिए सपोर्ट चाहिए, उन 8 पूर्व सैन्य अधिकारियों के लिए, नौसेना के उन अधिकारियों के लिए जो है समर्थन चाहिए, सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।